दोस्तों नमस्कार। लक्ष्मी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राज्य की राजनीति के बारे में, मतलब स्टेट पॉलिटी के बारे में। स्टेट पॉलिटी का मतलब है जो राजस्थान का जो राज्य तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है, मतलब इसके क्या क्या अंग है, किस प्रकार से काम करता है और कौन कौन से इसमें अंग जुड़े हैं जो इसमें मतलब इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो स्टेट पॉलिटी की अपन बात करते हैं तो स्टेट पॉलिटी 8 भागों में बटी हुई है अपने। सबसे पहले आता है राज्य का जो सर्वा होता है, राज्य का प्रमुख जो नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में अपन पढ़ेंगे। 2 नंबर की अपन बात करें, 2 नंबर की बात करें उसके बाद में आते हैं जो मतलब जो मेन हेड होते हैं अपने स्टेट के, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद। स्टेट पॉलिटी में तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है अपना महाधिवक्ता, जिसको अपन सरकार का वकील भी कहते हैं। महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का वकील होता है, जो मतलब कोर्ट केसों के अंदर राज्य सरकार का पक्ष रखता है। जो कोर्ट में जो भी केस स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, उसमें जो स्टेट का जो पक्ष रखना होता है महाधिवक्ता को रखना होता है। ये हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, हर साल या हर 5 साल में चेंज कर देती है। और स्टेट पॉलिटी में अपन चौथा पार्ट पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। विधानमंडल के 2 सदनों से मिलकर बना होता है स्टेट के अंदर। विधानमंडल जो होता है एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। और 5वां पार्ट है इसमें उच्च न्यायालय। और 6 नंबर पे अपन पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है, स्वशासन का मतलब है कि जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में हो गया तो जैसे ग्राम पंचायतें वगैरह हो गई, और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद नगर निगम हो गया। स्वशासन ये कैसे काम करते हैं, इनके अंदर क्या क्या गवर्निंग बॉडी होती है, कौन इनको हैंडल करता है, क्या इनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद में है 7वां नंबर है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के अंदर जैसे कलेक्टर वगैरह हो गए, कलेक्टर के अंडर में जो अधीनस्थ कर्मचारीगण हो गए, किस प्रकार से ऑर्डर जारी करते हैं, कैसे क्या गवर्निंग होती है, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे अपन जिला प्रशासन। और जो 8 नंबर है अपना पॉइंट है वो अपन पढ़ेंगे सचिवालय के बारे में। तो शासन सचिवालय है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये अपने 8 टॉपिक हो गए स्टेट पॉलिटी के, जो राज्य की राजनीति के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्टर जो रोल अदा करते हैं। पहला हो गया राज्यपाल, दूसरा हो गया मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद हो गया, तीसरा महाधिवक्ता हो गया जो गवर्नमेंट का पक्ष रखता है केस वगैरह में। विधानमंडल हो गया, विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है। और उच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय के अंदर में जो जिला न्यायालय वगैरह काम करते हैं। इस तरह से स्थानीय स्वशासन के अंदर में 2 पार्ट हो गई, तो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, शहरी क्षेत्र हो गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायतें वगैरह हो गई, और शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद वगैरह हो गई। जिला प्रशासन जैसे कलेक्टर वगैरह कैसे काम करते हैं, सचिवालय के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं अपने एग्जाम में सीधा उठ के। तो इन सब के अंदर अपने थोड़ा सा अपने जो सेंटर की जो पॉलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा अपन को बात करना पड़ेगा बेसिक बनाने के लिए। ये सारे पार्ट हैं। इसमें पहला है अपना संविधान के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कब लागू हुआ। संविधान लागू हुआ था अपने 26 जनवरी 1950।
ये लागू हुआ था 26 जनवरी 7 दिख रहा है ना अपने, 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें जो भाग थे, इसमें टोटल जो कितने भाग है, संविधान के कितने भाग है, मतलब कितने कितने पार्टों में इसको भागा मतलब बांटा गया है। इसमें टोटल पार्ट है 22 पार्ट है टोटल। और इसमें 22 पार्ट के अंदर जो अनुच्छेद है, मतलब जो नियम बने हुए हैं, अनुच्छेद का मतलब हो गया जो छोटे छोटे नियम बने हुए हैं हर चीज़ के बारे में, टोटल है अपने 395 नियम है। और इसके अलावा अपन देखते हैं इस सारे अनुच्छेद को 22 अनुसूचियों में बांटा गया है। इनको अनुसूचियाँ बना रखी, छोटे छोटे पार्ट बनाए हुए हैं। बारह अनुसूचियाँ हो गई और परिशिष्ट 5। पूरे अनुसार पूरे जो संविधान है उसके अंदर पूरे 5 परिशिष्ट है। ये अपना जो संविधान लागू हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है ये। इसमें केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार के बारे में जो प्रावधान है, केंद्र जो स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है वो अपने 5 नंबर के भाग के अंदर है। इसमें जो भाग नंबर 5 है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन कैसे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी वो है। और भाग नंबर 6 के अंदर जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है ना, मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो कैसे काम करेगी, उनकी सब के बारे में भाग नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है। ये है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे अपने स्टेट के बारे में, राजस्थान सरकार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हैं अपना। भाग 6 की अपन बात करते हैं। भाग 6 के अंदर राज्य सरकारों के नियमों के बारे में, जो कैसे के गवर्नमेंट अपने राज्य करेगी, शासन करेगी, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो अपन देखते हैं इसमें कितने भाग होते हैं इसके। राज्य सरकार, ये 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को अपन विधानमंडल भी कह सकते हैं एक तरीके से। पहला भाग होता है व्यवस्थापिका विधानमंडल। इसका काम होता है कानून बनाना। दूसरा भाग होता है अपने जो संविधान है, जो सरकार है, अपनी सरकारें हैं, उनका दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी। जो विधानमंडल है, विधान परिषद है, विधानसभा है, जिसमें अपने मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारे मंत्री एमएलए बैठते हैं, वो मिलकर कानून बनाएंगे बहुमत से पारित करके। और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना। जो अपना न्यायिक क्षेत्र है, जो अपना कर्म क्षेत्र है, उसके अंदर कानून को लागू करवाना, मतलब उस कानून को डेट से लागू कर देते हैं पूरे स्टेट के अंदर। उससे क्या अनुशासन रहता है पूरे राज्य में। कार्यपालिका का, जैसे कार्यपालिका के अपन देखेंगे तो इसके पार्ट होते हैं। राज्यपाल होता है, सीएम हो गए, मंत्री परिषद हो गई, और मोस्ट अपने जो हो गए महाधिवक्ता हो गए, सबसे महत्वपूर्ण महाधिवक्ता, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। हर जो भी वाद विवाद होता है, जो कोर्ट में जो केस पेंडिंग होता है, वो महाधिवक्ता। ये हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से चयन कर लेती है।
और सब तीसरा पार्ट होता है अपने स्टेट गवर्नमेंट का, तीसरा स्तंभ होता है वो होता है न्यायपालिका। थोड़ा सा न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब काम होता है कि न्याय करना। न्याय कैसे करेगी ये? न्याय करेगी जो मतलब जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वो कानून एज पर लॉ है कि नहीं है, जो पब्लिक के लिए वो वेलफेयर करने वाला कानून है कि नहीं है, किसी पर्सनल किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए थोड़ी बनाया गया है, उस चीज़ की परीक्षण करेगी न्यायपालिका। तो सत्य संज्ञान लेके कर सकती है, तो कॉमन आदमी अगर चाहे तो रेपुटेशन लगा सकता है। तो न्यायपालिका उस चीज़ को डील करती है कि कानून मतलब लागू करने योग्य है कि नहीं है। और उसके अलावा जैसे मान लो कानून जैसे लागू करने में कहीं अड़चन वगैरह आ रही हो तो उसमें भी न्यायपालिका अपना सहयोग करती है। इसको अपन कैसे, न्यायपालिका की जो बात होती है वो होता है उच्च न्यायालय, सर्वेसर्वा। अब तक अपन ने देखा है कि संविधान के बारे में अपन ने सेंट्रल संविधान का जो अपना नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसमें टोटल 22 भाग है। 22 भागों के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद है, 395 इसमें कानून बने हुए हैं। अनुसूचियाँ 12 भागों में 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है ये, और 5 लास्ट में परिशिष्ट है, जो जैसे स्पष्टीकरण वगैरह होते हैं। जैसे मान लो कोई छोटी मोटी कमी पूर्ति रह जाती है वो परिशिष्ट में लिखी जाती है। लास्ट वाले 5 भाग है उसमें परिशिष्ट बना रखे इन्होंने। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहली व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा होती है। दूसरी होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका में जैसे सीएम साहब हो गए, राज्यपाल हो गए, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता हो गया। इनका काम होता है कानून को लागू करना। जो व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया बहुमत से, उसको लागू करना पूरे सेंटर में, पूरे मतलब पूरे स्टेट के अंदर। और तीसरा काम होता है न्यायपालिका का, उसका काम होता है न्याय करना। जो कानून बना है वो एज पर पब्लिक के वेलफेयर के लिए है कि नहीं है, सही है, जायज़ है कि नहीं है, उस वो काम करती है न्यायपालिका उसका परीक्षण करने का। अब अपन आगे देखेंगे इसमें। इसमें अपन देखते हैं मतलब जो लेटेस्ट जो अपन देखते हैं इसमें सरकार का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ प्रिंट और मीडिया को कहा जाता है। प्रिंट मीडिया जो मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं, पेपर वगैरह होते हैं, अखबार वगैरह होते हैं, उनको चौथा स्तंभ कहा जाता है सरकार का। मतलब जो पब्लिक होती है उसकी आवाज़ उठाने का काम करता है प्रिंट मीडिया, तो इसलिए इसको सरकार का चौथा स्तंभ कहते हैं, सरकार तक आवाज़ पहुँचाने वाला। अब इससे आगे अपन बात करेंगे। इसमें अपन बात करते हैं भाग 6 के बारे में। भाग 6 क्या है? भाग 6 है राज्य सरकार के लिए जो रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार के निर्देशित अनुच्छेद है ये। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इसमें जो रूल रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूरा बताया हुआ है। ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 152 से भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 152 अनुच्छेद से भाग 6 स्टार्ट हो जाता है। 152 से ये है 237 तक, 237 नंबर अनुच्छेद तक अपने राज्य सरकार के बारे में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार कैसे काम करेगी, किस प्रकार से कानून को पारित करेगी, कहाँ कहाँ पे लागू कर सकती है और क्या क्या कानून भी बना सकती है। इसमें पहला जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 152
इसके बारे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार किस चीज़ को अपन राज्य सरकार कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब साधारण परिचय है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, साधारण राज्यों का उल्लेख, साधारण इसमें बातें बताई गई है। इसमें राज्यों का उल्लेख किया गया, कौन कौन से राज्य होंगे, कैसे कैसे कौन कौन राज्यों की सूची में आएगा। जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर को अपन जैसे 2019 से पहले 2020 से पहले अपन एक विशेष एबल्ड राज्य कहते थे, स्पेशल एबल्ड स्टेट कहते थे उसको। 395 धारा हटने के बाद में वो राज्य कैटेगरी में आया, तब तक केंद्र शासित प्रदेश ही कहते थे पहले। इसमें राज्यों का उल्लेख रहेगा, कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्यों पे ये कानून लागू होंगे। जो संविधान सभा बैठी थी अपनी, जो बाबा साहब ने की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बनी थी, उन्होंने सब लोगों ने मिलके एक राय मशवरे से मिलके एक पूरा कानून बनाया था, पूरे नियम कायदे बनाए थे। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तो मतलब क्या क्या नियम कौन कौन सी चीज़ों के लिए लागू होंगे, और कोई से नियम में छूट है तो किस कंडीशन में छूट हो सकती है। तो उन्होंने कुल मिला के कितने नियम बनाए थे, 395 नियम बनाए थे टोटल, 395 अनुच्छेद बनाए थे। तो 395 अनुच्छेद में पूरा विस्तृत तौर पर लिखा हुआ अपना अनुच्छेद, सबसे विश्व का सबसे बड़ा अनुच्छेद है अपना इंडिया गवर्नमेंट का। तो उसमें पूरा विस्तृत रूप से लिखा हुआ, हर चीज़ को डिटेल से समझाया हुआ कि कौन सा नियम कहाँ पे लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा, नियमों का निरसन कहाँ से होगा। ये है 152 हो गया, साधारण हो गया। और कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में विवरण लिखा हुआ है 153 से। मतलब विधानसभा और विधान परिषद के बारे में 153 से 167 तक। नियम नंबर 163 से 153 से 167 तक की कार्यपालिका के बारे में बनाया हुआ है। मतलब विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, कहाँ कहाँ से कितने सदस्य चुन के आएंगे, कैसे क्या वोटिंग होगी, कैसे सदस्य चुने जाएंगे, कब तक ये रहेंगे, कितना कार्यकाल इनका होगा, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में है 168 से जो व्यवस्थापिका है अपनी, राज्यपाल हो गए, सीएम साहब हो गए, इनके बारे में, इनका कार्यकाल कितना होगा, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, इनका विवरण है 168 नंबर का जो नियम है 168 से लेके 212 तक। ये अनुच्छेद अपन को एडिक्टिव याद करने पड़ेंगे, जैसे संख्या में लिखे हैं उस हिसाब से इतने नंबर के अनुच्छेद में ये विवरण है। क्योंकि सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, कितनी बार मिलान के लिए पूछ लिया जाता है कि भाई इनको मिलाओ 212 नंबर अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में है। तो व्यवस्थापिका के बारे में है, वो अपने राज्यपाल के बारे में है। इसके बाद में आता है राज्य की विधायी शक्तियाँ। ये सिंगल अनुच्छेद है, सिंगल नियम है ये है 213 वाला, 213 नियम है, 213 नंबर नियम है, 213 नंबर अनुच्छेद है। इसमें जो राज्य की जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, अपने टोटल जो राज्य हैं उनके क्या उनके अधिकार होंगे, क्या उनकी विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ क्या हैं उनकी। और उसके आगे अपन चलते हैं तो उच्च न्यायालय। दो सौ 14 नंबर से 232 नंबर के जो अनुच्छेद है, 232 नंबर तक जो नियम है वो उच्च न्यायालय के रेगुलेशन के बारे में, कैसे उच्च न्यायालय रहेगा, उच्च न्यायालय में मतलब कैसे स्टाफ काम करेगा, कैसे जज वगैरह अपॉइंट होंगे, 214 नंबर से 232 नंबर के नियम में बताया गया है। और उसके बाद में है अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के नीचे जो काम करेंगे, जो कोर्ट्स सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स काम करेंगे वो है अधीनस्थ न्यायालय। तो जिला न्यायालय वगैरह हो गए, वो है 233 से 237। ये अपने स्टेट गवर्नमेंट का हो गया 152 से 237 नंबर जो नियम है ना, 152 से 237 तक, 152 से लेकर 237 तक ये अपना पूरी स्टेट पॉलिटी हो गई। इन नियमों के अंदर अपनी पूरी स्टेट पॉलिटी कवर हो जाएगी। कैसे क्या अपना स्टेट का जो तंत्र है किस प्रकार बना हुआ है, इनको क्या कौन कौन से नियम बांधे हुए हैं, कैसे काम करते हैं आपस में मिलजुल के, सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ तक हो गया। इसमें अपन ने पढ़ा है भाग नंबर 6 है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है, भाग नंबर 5 में वर्णित है। जो अनुच्छेद अपना जो संविधान है, संविधान के भाग नंबर 6 के अंदर
अपने राज्य जो सरकारें हैं, राज्य सरकारों के बारे में जो नियम रेगुलेशन है उनको अपन अनुच्छेद कहते हैं। 152 से लेकर 237 तक जो राज्य सरकारें हैं उनके बारे में कानून बने हुए हैं, जो अपने संविधान सभा के जो सदस्यगण थे उन्होंने बनाए थे। 152 नंबर के अंदर साधारण राज्यों का उल्लेख है, कौन कौन से राज्य हैं, किन किन राज्यों के ऊपर ये नियम लागू होंगे, सारे राज्यों का नाम लिखा हुआ है। और 153 से लेके 167 तक ये अपन को एज इट इज़ नंबर याद करने ही पड़ेंगे, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अपन 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देखेंगे, कोई भी ट्रिक वगैरह यूज करके अपन को याद करना ही है। कार्यपालिका के बारे में लिखा हुआ है 153 से 167 तक नियम है। जो 168 से 212 तक व्यवस्थापिका होगी। कार्यपालिका का मतलब है कि विधानसभा, विधान परिषद होगी, विधानसभा होगी, कहाँ कहाँ पे दोनों मंडल है, विधानमंडल और विधान परिषद, और कहीं कहीं पे एक ही है विधानसभा। ये सिर्फ व्यवस्थापिका हो गई, सीएम साहब हो गए, मतलब राज्यपाल हो गया, मंत्री परिषद हो गई, महाधिवक्ता हो गया। 213 नंबर जो अनुच्छेद है, 213 नंबर जो नियम है अपने संविधान के अंदर, जो भारत का संविधान है उसके अंदर राज्य की जो विधायी शक्तियाँ हैं, जो अपना राज्य है उसकी क्या क्या विधायी शक्तियाँ हैं, क्या क्या कानूनी शक्तियाँ, उसके बारे में लिखा हुआ है कि राज्य ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता। और 214 से 232 तक उच्च न्यायालय के बारे में जो हाईकोर्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है। और 233 से 237 तक जो इसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो लिखे हुए हैं। अपन आगे पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, वो पढ़ाएंगे आपको भागीरथ सर पढ़ाएंगे। ओके ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। लक्ष्मी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा।